ओके जी, मुशारका की पहली एग्जाम्पल या पहली केस स्टडी नंबर 3.9 केस स्टडी बुक। ठीक है, हमने इसके अंदर हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो क्या कहती है, पहले हम उसको रीड आउट कर लेते हैं। रीड आउट क्या कहते हैं, द कस्टमर एंड द बैंक बाय अ हाउस ऑफ 10 मिलियन। दो बंदे मिलके एक घर ले रहे हैं जो कि 10 मिलियन का है। बैंक कंट्रीब्यूट्स 80%, यानी 10 मिलियन का अगर घर है तो उसका 80% कितना हुआ, 8 मिलियन बैंक दे रहा है। एंड द कस्टमर कंट्रीब्यूट्स 20% विच इज 2 मिलियन। द प्राइस ऑफ द हाउस इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 10 यूनिट्स। ऑब्वियसली इन 10 यूनिट्स, कैसे 10 यूनिट्स, एक घर है जो 10 मिलियन का है, उसके 8 हिस्से या 8 यूनिट्स बैंक के पास हैं और उसके 20% या दो हिस्से आपके पास हैं। ठीक हो गया। Said that the total rent of the house is 75,000। अगर इस घर का 75,000 किराया मुख्तस किया जाए, ठीक है, पर मंथ, तो एक यूनिट का किराया कितना होगा जी, 75। एक यूनिट का किराया कैसे होगा 75, वो ऐसे होगा। हम यहाँ एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हो गया बैंक, और देन वी हैव कस्टमर। बैंक कंट्रीब्यूट कर रहा है 80 मिलियन, सॉरी 8 मिलियन, और कस्टमर कंट्रीब्यूट कर रहा है 2 मिलियन। टोटल जो है घर जो है दैट कॉस्ट 10 मिलियन। 10 मिलियन के 8 यूनिट्स इधर हैं, 2 यूनिट्स इधर हैं। ये इसके 8 यूनिट एक साइड पे चले गए, 2 यूनिट एक साइड पे चले गए। इसका जो रेंट डिसाइड हुआ है दैट इज 75,000। ठीक है जी, टोटल पर यूनिट कितना होगा, पर यूनिट हमारे पास रेंट कितना हो जाएगा जी, क्योंकि हमारे पास टोटल रेंट दैट इज इक्वल टू 75,000, टोटल यूनिट कितने हैं 10, इट बिकम्स 7500। ठीक हो गया। यहाँ तक एग्जाम्पल आई होप समझ आ गई होगी। हम दोबारा से वापस चलते हैं यहाँ तक। ये हमारे पास, यहाँ तक हमने इसकी सारी कैलकुलेशन कर ली। अब हमने इसको बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक साइड से कन्वर्ट या एक साइड से इसकी ऑनरशिप ट्रांसफर करनी है दूसरी साइड के ऊपर। जब हमने ये काम कर लिया तो हमारे पास 7500 डिसाइड हुआ। ठीक है जी, पर यूनिट। अगर 75,000 इसका टोटल रेंट है तो बैंक इसके अंदर से कितना रिसीव करेगा, बैंक रिसीव करेगा 75,000 मल्टीप्लाई बाय 8, बिकॉज इट हैज 8 यूनिट, इट बिकम्स 60,000। और इस रेंट के अंदर से बीइंग ए कस्टमर, अगर मैं कस्टमर हूँ तो मुझे कितना किराया नहीं देना 75,000 में से, वो नहीं देना जनाब कि 7500 एक यूनिट का है, मैं 2 यूनिट का मालिक हूँ, तो कितना किराया नहीं दूंगा, 15,000। अगर आप 60,000 को 60,000 को ऐड करें 15,000 के साथ तो ये टोटल 75,000 बन जाता है। यानी हमने किराए के दो हिस्से कर दिए। दो हिस्से क्यों कर दिए, जितने का मैं मालिक हूँ उतना किराया मुझे नहीं देना, और जिस पोर्शन का मैं मालिक नहीं हूँ कोई और मालिक है, मुझे इसका किराया देना है। ठीक हो गया। लेट्स सपोज मैं एक यूनिट मजीद परचेज कर लेता हूँ। एक यूनिट परचेज करने के लिए मुझे पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, 1 मिलियन। जब मैं बीइंग ए कस्टमर 1 मिलियन की पेमेंट करता हूँ, ठीक है, तो ये सिनेरियो चेंज हो जाता है। सिनेरियो क्या चेंज होगा कि इस पेमेंट के बाद बैंक के जो हिस्से रह जाएंगे वो रह जाएंगे 7, और बीइंग ए कस्टमर मेरा हिस्सा इंक्रीज होकर हो जाएगा 3। यानी ना, अब इस सिनेरियो के अंदर 7 पार्ट्स जो हैं बैंक के पास हो गए, वो बैंक 7 पार्ट्स का ऑनरशिप है, मैं 3 पार्ट्स का ऑनरशिप हूँ।
ठीक है। इस सूरत हाल में अब अगर हम रेंट कैलकुलेट करें तो बैंक का रेंट होगा हमारे पास 7500 मल्टीप्लाई बाय 7, और यहाँ जो हमारे पास जो रेंट निकलेगा वो निकलेगा हमारे पास 7500 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 3 हिस्सों का किराया मुझे नहीं देना, अलबत्ता 7 हिस्सों का किराया मुझे देना है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल मैं 3 मिलियन के बाद 1 मिलियन पेमेंट के बाद 2 मिलियन मजीद पे कर देता हूँ। जब मैं 2 मिलियन मजीद पे करूंगा तो बैंक की ऑनरशिप जो पहले 7 यूनिट की थी अब रिड्यूस होकर कितने यूनिट पे आ जाएगी, अब 5 यूनिट पे आ जाएगी। सिमिलरली जब मैं 2 मिलियन मजीद पे करूंगा मेरी ऑनरशिप अब 3 मिलियन की बजाय 3 यूनिट की बजाय 5 यूनिट की हो जाएगी। इस सूरत हाल में जो बैंक किराया वसूल करेगा यानी बैंक रेंट रिसीव करेगा वो 5 यूनिट्स का करेगा, और इसी तरह 5 यूनिट्स का किराया मुझे नहीं देना। एंड दिस विल गो गो ऑन से क्या मुराद है कि इसके बाद भी मैं पेमेंट्स करता रहूंगा और अल्टीमेटली बैंक के पास कोई यूनिट नहीं बचेगा, और मैं ऑल 10 यूनिट्स का मालिक बन जाऊंगा। दिस इज कॉल्ड डिमिनिशिंग मुशारका, जहां आप बेसिकली आपकी चीजें डिक्लाइन हो रही हैं, आपकी ओनरशिप बैंक से ट्रांसफर हो रही है टुवर्ड्स कस्टमर। कैसे? बाय द टाइम ये ट्रांसफर हो रही है एक जगह से दूसरी जगह पे। रेंट डिसाइड हुआ, बैंक अपने यूनिट्स को सेल करता रहा, मैं उसका यूनिट परचेज करता रहा, जितने यूनिट वो सेल करेगा उसका किराया उसको नहीं मिलेगा, और जितने यूनिट मैं परचेज कर लूंगा उतना किराया मुझे उसका बच जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, ये हमारी थी पहली एग्जाम्पल। इस पहली एग्जाम्पल का सलूशन इसी बुक के बॉटम में गिवन है। ठीक है, ये देख लें। यहाँ ये बेसिकली 2 यूनिट्स के साथ कर रहा है कि जब स्टार्ट हुआ था पहला साल तो बैंक 8 यूनिट का मालिक था, 860,000 रेंट रिसीव करता था। बीइंग ए कस्टमर मैं 2 यूनिट का मालिक था और मैं 15,000 रिसीव करता था। फिर मैंने उसको पे किए कुछ पैसे, ठीक है, 2 यूनिट के पैसे पे किए 1 साल के बाद, तो वो 6 का मालिक हो गया, मैं 4 का मालिक हो गया। उसे 6 यूनिट का किराया मिला, 6 हिस्सों का, और मैंने 4 हिस्सों का किराया सेव कर लिया। फिर तीसरे साल मैंने 2 मजीद यूनिट परचेज किए तो वो बैंक 4 का मालिक रह गया, मैं 6 का हो गया। इसी तरह उसके 4 यूनिट का किराया मैंने उसको दे दिया, मैंने 6 का सेव कर लिया। चौथे साल में मैंने 2 मजीद यूनिट में उसको पैसे दिए तो बैंक सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट का मालिक रह गया, एंड मैं 8 यूनिट्स का ऑनरशिप मेरे पास आ गई, क्लेम की मैंने। फिफ्थ ईयर में उसके पास कोई यूनिट नहीं बचा, मैंने उसको पैसे दे दिए, तो लिहाजा फिफ्थ ईयर में उसको कोई रेंट नहीं मिलेगा और मैं 10 यूनिट का मालिक बन जाऊंगा, और रिजल्टेंटली मैं इसका ऑनर बन जाऊंगा। ठीक है, ये एक डिमिनिशिंग मुशारका की बड़ी सादा सी एग्जांपल है, जहाँ सारा काम जो है बेसिकली डिफाइंड टर्म्स के ऊपर हो रहा है कि कस्टमर जो है 1 साल के बाद यूनिट परचेज करेगा, और जितने वो यूनिट परचेज